Hello students, how are you? I hope you are fine. Myself Ashok Kumar, Assistant Professor in Mathematics. All India Rank 1 in CSIR Net जून 2019। आज का हमारा टॉपिक है BA BSc सेमेस्टर 1 पेपर कैलकुलस में क्वाड्रेचर। लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम क्वाड्रेचर क्या है, क्वाड्रेचर हमने पहले लेक्चर में किया था। फाइंड एरिया ऑफ प्लेन कर्व या प्लेन रीजन या प्लेन फिगर, उसका एरिया निकालने की जो प्रोसेस है उसको हम क्वाड्रेचर बोलते हैं। ये टॉपिक आपके +2 के डेफिनेट इंटीग्रल के एरिया फाइंड आउट करने वाली एक्सरसाइज से बिल्कुल रिलेट करता है। सिर्फ चेंजेस क्या है, वहां पे पर्टिकुलर 4 टाइप के कर्व आते थे, जो कौन से थे? एक लाइन होती थी, या क्या होता था, सर्कल होता था, या पैराबोला या इलिप्स। यहां पे कोई भी आर्बिट्रेरी फिगर होगा, हमें उस फिगर को ड्रा करना आना चाहिए। तो यहां पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 3 मेन पॉइंट है। पहला मेन पॉइंट है कि जो गिवन कर्व है उसका ग्राफ जो है वो आपने रिप्रेजेंट करना है रफ स्केच, मतलब एक बिल्कुल एग्जैक्ट ना हो, उसका एक एप्रोप्रिएट आइडिया हो आपको, ग्राफ इस तरह का होगा। दूसरा, फिर उससे जो फार्मूला बनेगा जो कि डेफिनेट इंटीग्रल में था। तीसरा, उस इंटीग्रेशन को सोल्व करना, और उस इंटीग्रेशन को सोल्व करना उस छात्र के लिए बिल्कुल आसान रहेगा जिस छात्र ने +2 में डेफिनेट इंटीग्रल को बहुत अच्छे से सोल्व किया है, जिसकी इंटीग्रेशन पे बहुत अच्छी पकड़ थी। चलो आज हम इस को एग्जांपल नंबर 3 को कंप्लीट डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर 10 एग्जांपल 3 क्या है आपके सामने, ये रहा। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y square is equal to x cube divided by 2a minus x and its asymptote। एसिम्पटोट चैप्टर आप कर चुके हैं, एसिम्पटोट की भी यहां कंप्लीट प्रोसेस में आपको करके दिखाता हूं। इस लेक्चर में हम इसी क्वेश्चन को करते हैं, लेकिन बिल्कुल कंप्लीट डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो सॉल्यूशन। जो हमारा ग्राफ है वो क्या है, गिवन कर्व इज y square is equal to x cube divided by 2a minus x। ठीक है, ये गिवन कर्व है आपका। तो देखो, इसको ये भी लिख सकते हैं, और y square into 2a minus x is equal to x cube, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2a y square minus x y square minus x cube is equal to 0। ठीक है, क्लियर। फर्स्ट पॉइंट सिमेट्री। सबसे पहले आप सिमेट्री चेक करेंगे, जो गिवन कर्व है वो किसके सिमेट्रिक है। ठीक है, सिमेट्रिक में 2 पॉइंट तो बड़ी आसानी से चेक हो जाते हैं कि x एक्सिस के सिमेट्रिक है या y के है। क्या करना है आपने, y की इवन पावर है तो x के सिमेट्रिक है, x की इवन पावर है तो y के सिमेट्रिक है। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं तो y की इवन पावर है, यानी ये गिवन कर्व जो है ये x के सिमेट्रिक है। कैसे, हम +2 में भी करते थे, अगर y को -y चेंज करने पर इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता तो गिवन कर्व इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। ठीक है, सिंस गिवन कर्व कंटेन्स ओनली इवन पावर ऑफ y, hence given curve is symmetric with respect to x axis। अब क्या है, x की इवन पावर नहीं है, ओनली इवन होनी चाहिए, मिक्स है तो भी नहीं कह सकते। ठीक है, अगर x और y के नहीं है तो एक होता है बीच में से जो करता है x इज इक्वल टू y, उसके अबाउट कैसे बता सकते हैं, अगर x को y चेंज करे और y को x चेंज करे, गिवन कर्व सेम रहे, तो वो क्या होगा, y इज इक्वल टू x, जो 45 डिग्री पे बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है उस एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। अगर x को -y और y को -x करने पर आए तो उससे क्या किया हमने, अपोज किया है, यानी इस तरह से जो, यानी जो x के साथ 135 डिग्री, x इज इक्वल टू -y के सिमेट्रिक होगा। ठीक है, लेकिन इस कर्व का हमें पता लगे ये कर्व x एक्सिस के सिमेट्रिक है। सेकंड पॉइंट आपने देखना है कि क्या गिवन कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्या करो, पुट x0
y0। ठीक है, ये इक्वेशन 1 किसी को भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू वाई 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है, किया तो हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन 1 इज सेटिस्फाइड। इक्वेशन 1 सेटिस्फाई होगी, इट मींस ये पॉइंट क्या करता है, जो कर्व क्या है वो इस पॉइंट से क्या होता है, पास होता है। हेंस गिवन कर्व passes through the origin। ठीक है, क्लियर। अब ओरिजिन से पास आउट हो गया तो हमारे पास क्या है, चेक करना है ओरिजिन पे कि टेंजेंट कैसा है। क्या चेक करना है ओरिजिन पे, टेंजेंट। चेक टेंजेंट एट ओरिजिन। इसके लिए आप क्या करोगे, जो लोअर डिग्री की टर्म है उसको इक्वल टू 0 रखेंगे। अगर हम यहां पे देखें लोअर डिग्री टर्म ये रही। ठीक है, पुट लोअर डिग्री टर्म इज इक्वल टू 0। पुट लोअर डिग्री टर्म इज इक्वल टू 0, i.e. 2ay² इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज y क्या आएगा, 0 0। रिपीट आगे, हेंस ओरिजिन इज ए कसब। हेंस ओरिजिन इज ए CUSP कसब। ठीक है, तीसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस एंड y एक्सिस। x एक्सिस मींस y0, y एक्सिस मींस x0। ठीक है, तो क्या करोगे, यहां पे अगर हम पुट करें, पुट y इज इक्वल टू 0। अगर मैं y को 0 पुट करता हूं, x³ इज इक्वल टू 0 implies x³ इज इक्वल टू 0। दिस implies x इज इक्वल टू 0। तो ओरिजिन आ गया। ठीक है, फिर पुट करते हैं x0, दिस implies x0 पुट किया 0, y² इज इक्वल टू 0, y0। तो जो गिवन कर्व है ये सिर्फ x और y कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहां पे कट करता है, ओरिजिन पे। ठीक है, हेंस गिवन कर्व कट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस गिवन कर्व कट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस ओनली एट द ओरिजिन। एक्सिस ओनली एट द ओरिजिन। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स तीन तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स, वर्टिकल एसिम्पटोट्स, ऑब्लिक एसिम्पटोट्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इसको हम इक्वल रखते हैं 0, i.e. -1 इज इक्वल टू 0, यानी नॉट पॉसिबल, यानी नो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। हॉरिजॉन्टल कोई भी एसिम्पटोट नहीं मिलेगा। वर्टिकल के लिए कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इज इक्वल टू 0, i.e. हाईएस्ट पावर y की क्या देखो, y², कोफिशिएंट क्या है 2a - x। ये हमारा क्या है, वर्टिकल एसिम्पटोट्स। जो ये गिवन कर्व है इसके पास ज्यादा से ज्यादा 3 एसिम्पटोट्स हो सकते हैं, हमारे पास एक निकल गया, यानी 2 एसिम्पटोट्स और हो सकते हैं। अगर वो होंगे तो वो किस तरह के होंगे, ऑब्लिक। ऑब्लिक के लिए आपको प्रोसेस एसिम्पटोट नाम के चैप्टर में बताई हुई है, जो आपको आनी चाहिए। यहां पे मैं रिपीट कर देता हूं, शायद जो मुझे ध्यान आ रहा है इस क्वेश्चन में ऑब्लिक एसिम्पटोट नहीं मिलेगा, लेकिन वो हमें करने से पता चलेगा। कैसे करते हैं हम, x को 1, y को n। ऑब्लिक के लिए क्या करते हैं, पुट x1 y इक्वल टू n। बोलो यही करते हैं।
x को 1 y को m पुट करते हैं तो देखो जो क्यूबिक थी, ये क्यूबिक थी 5 3m, 3 डिग्री वाले में पुट करोगे ऐसा तो ये 1 हो गया, ये यानी -1 माइनस m स्क्वायर, ठीक है। और इसको 0 पुट करके m की वैल्यू निकालते हैं, इसको मैंने 0 पुट किया, दिस इंप्लाइज m की वैल्यू आ गई प्लस माइनस आइटा, रियल वैल्यू नहीं आई, इसलिए यहां पे आगे चलने का जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि इस क्वेश्चन में रियल वैल्यू नहीं आई तो रियल एसिम्पटोट भी नहीं आएंगे। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक एसिम्पटोट है जो कि क्या है, x = 2a, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट होता है जिसको डोमेन एंड रेंज बोल देते हैं या रीजन बोल देते हैं, ठीक है। मैं जो ज्यादा बेटर शब्द मुझे लगता है वो लगता है डोमेन एंड रेंज, कि जो आपका ग्राफ है वो कहां से लेके कहां तक बढ़ेगा, किस रीजन में आएगा वो चेक करना में, और इसको कुछ शब्द में, इसको बुक में, आपकी बुक में शायद जो लिखा है वो रीजन लिखा है, आप रीजन भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो जो मेरा कर्व है वो ये आया है y² = x³ / 2a - x। अब आपको पता होना चाहिए y² कभी नेगेटिव नहीं होगा, as we know y² never less than 0, नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। 0 वाली कंडीशन हम निकाल चुके हैं, y को 0 पुट करें तो y क्या होगा, यहां पे बात करें हम पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो इससे हम ये कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज x कैन नेवर बी नेगेटिव, अगर x नेगेटिव हो जाएगा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव जो कि कभी इक्वल नहीं हो पाएगा, यानी जो हमारा रीजन है वो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। यहां से हमने क्या कह दिया, जो हमारा कर्व है वो किस में नहीं आएगा, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, नॉट बिलोंग, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। फिर हम देखें फर्स्ट और फोर्थ में आएगा, लेकिन उसमें भी कहां तक, अगर मैं x की वैल्यू ये 2a - x, अब देखो x पॉजिटिव ले रही है तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव डिवाइड में पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहेगा, ये क्या होना चाहिए पॉजिटिव, यानी 2a > x, यानी x जब तक लेस देन 2 होएगा तभी तक हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो यानी गिवन कर्व जो है, हेंस गिवन कर्व लाइज बिटवीन 0 to 2a, यानी जो हमारा कर्व है x की वैल्यू क्या होगी, 0 से 2a तक होगी, ये हमें पता लग गया, ठीक है। अब हम इसका रफ स्केच जो है वो ड्रा करते हैं कि इसका जो रफ स्केच है वो किस तरह का बनता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए, एक दो पॉइंट और भी है लेकिन हमारे पास इन 5 पॉइंट से सफिशिएंट है, हम उस ग्राफ को बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब चलो हम इस ग्राफ को बनाते हैं, तो देखिए क्या बनता है, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, यहां पे ग्राफ लाई नहीं करेगा, ग्राफ कहां पे करेगा, यहां से लेके ये आपने ले लिया x = 2a, ठीक है, यहां तक आपका ग्राफ जो है ये रहा, ये लाई करेगा, ठीक है। पहले पॉइंट में आपको पता है जैसा ऊपर बनेगा वैसा ही नीचे बनेगा, ठीक है। दूसरे पॉइंट में आपको पता है कि जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास आउट होता है। तीसरा पॉइंट कहता है इस एक्सिस और इस एक्सिस पे सिर्फ यहीं पे कट करेगा और कहीं पे कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट नहीं करेगा। चौथा पॉइंट कहता है जो ये लाइन है ये एसिम्पटोट है। एसिम्पटोट का मीनिंग क्या होता है कि जो हमारा कर्व है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे उसको अप्रोच करेगा, ठीक है। और देखो एक पॉइंट और है, यहाँ पे ये जो ओरिजिन है ये क्या है, कस्प। कस्प जो है वो वैसे इस तरह का ही होता है, अगर आपने कस्प रीड किया है ये इस तरह का ग्राफ होएगा,
ठीक है। अगर हम बात करें वो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के नजदीक जाता जाएगा, इतना नजदीक चला जाएगा कि आप अपनी आंखों से तो देख ही नहीं सकते कि उनके बीच में गैप है या नहीं है। एक्चुअल में गैप होता है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बहुत ज्यादा क्लोज पहुंच जाता है। तो जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, ठीक है, वैसा ही नीचे है। यानी हम ये नहीं देख पाएंगे कि इनके बीच में गैप है क्या। अब मुझे ये दिखाई दे रहा मैंने हल्का सा गैप छोड़ा है, लेकिन आप, क्योंकि आप जब फोन में चेक करोगे तो आप अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे कोई गैप है। तो एसिम्पटोट का ये मीनिंग होता है। इसी तरह इन पांचों पॉइंट से हमने क्या किया, ग्राफ को ड्रा किया। सबसे पहला काम आपका ये है, अगर आपने ग्राफ ड्रा कर लिया और आपको +2 का टॉपिक अच्छे से आता है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और श्योरिटी है एग्जाम में इस चैप्टर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो शायद आपको ये सभी पॉइंट समझ आ गए होंगे। एक बार में ना समझ आए तो आप इस वीडियो को दोबारा देखना, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएंगे। हर एक पॉइंट क्लियर किया आपको। और ज्यादा क्लियर करने के लिए आप एक अच्छी बुक्स है, वैसे वो +1 +2 के लिए है, लेकिन आप यहां पे जरूर करना यूज प्ले विद ग्राफ। अमित एम अग्रवाल अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है ये, प्ले विद ग्राफ अरिहंत। +1 +2 के बेसिक कंसेप्ट के लिए आती है अमित एम अग्रवाल। तो ये बुक जो है ये भी आपको ग्राफ के बारे में बहुत ज्यादा क्लियरेंस करने में आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। अब हम करते हैं इसका मेन क्वेश्चन कि इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा। अब देखो हमें पता है, वैसे तो देखो ये ओपन है, जो एरिया होता है वो क्लोज करा होता है, लेकिन इसने मेंशन कर दिया हमें एरिया जो निकालना वो इनके बीच का ही निकालना है, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये टच तो कर नहीं रहा, फिर कैसे निकालेंगे। आपकी बात सही है, टच नहीं कर रहा, फिर हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे। मैंने भी बताया एसिम्पटोट क्या है, आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। आपको अपनी आंखों से लगेगा कि वो दूर जाके टच कर जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वो टच नहीं करेगा, ठीक है। हम लगाए लगेगा कि वो टच कर गया, यानी क्लोज दिखाई देगा, क्लोज है नहीं। फिर इसने कह दिया कि आप इसके बीच का निकालो। जब देखो गैप बहुत कम रहेगा, अगर हम वो एरिया लेंगे तो वो एरिया भी क्या होगा, बहुत कम होगा। तो ये एरिया जो है इसका अप्रोक्सीमेशन में होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं, लेकिन इतना अप्रोक्सीमेट होता है कि आप उसको एग्जैक्ट मान सकते हैं। अगर मैं बात करूंगा आपका आंसर आता है 1 पॉइंट, ये 2 तो नहीं है, लेकिन आप इसको क्या लिखते हो, एग्जैक्ट 2 लिख देते हैं। ये एग्जैक्ट 2 नहीं है, तो इतना ही डिफरेंस होगा, इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो अब एरिया, ये ओरिजिन हो गया आपका, ओ नाम दे देते हैं इसको, आपको पॉइंट इसके पता ही है, ठीक है। एरिया क्या करें हम, ट्वाइस करें किसके बीच का, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट। रिक्वायर्ड एरिया ट्वाइस, ठीक है। ट्वाइस किसका, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो एरिया निकालेंगे वो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट अबव एक्स एक्सिस। बाउंडेड बाय द कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट्स above the x-axis। ठीक है, क्लियर। अब देखो कितना हो गया ये एरिया, ट्वाइस x की लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 2a, ठीक है, 0 से 2a, x यहां पे क्या है 2a, क्लियर। y dx क्या हो गया यहाँ पे, ट्वाइस 0 to 2a। यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो स्क्वायर रूट हो गया x³ डिवाइड बाय 2a माइनस x
जो कि x की पावर 3/2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2a माइनस एक्स। ठीक है, ये आपके प्लस टू का कंसेप्ट था। जब इस तरह का इंटीग्रेशन आ जाए, यहाँ पे क्या पुट करें, स्क्वायर रूट वगैरह खत्म हो जाए, इंटीग्रेशन सोल्व हो जाए, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो आपको यहाँ ध्यान आना चाहिए, हम पुट करते हैं x को 2a sin थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ताकि सीधा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। हमारा जो एरिया आ गया, a से लिखता हूं मैं ट्वाइस 0 to 2a x की पावर 3/2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2a माइनस एक्स dx। पुट x इज इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, dx किस में कन्वर्ट हो गया, 2a, डेरिवेटिव रो पहले पावर आ गए 2 साइन थीटा, साइन का डेरिवेटिव कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, वेन x 0 थीटा 0 एंड x 2a थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, 2a 0 to π/2। ठीक है, x की पावर 3/2, 2a साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 मल्टीप्लाई dx 4a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा डिवाइड में स्क्वायर रूट 2a माइनस 2a साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर। 2 इंटू 0 to π/2, तो यहां पे देखिए स्क्वायर रूट 2a कॉमन आएगा, 2a की पावर 3/2 है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2a की पावर क्या बच जाएगी, 1 बच जाएगी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए, यानी जो ये टर्म है ये सॉल्व होके क्या बच जाएगी, स्क्वायर रूट 2a कोस थीटा। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2a की पावर 1 रहेगा, यहां पे क्या रहेगा, साइन क्यूब थीटा, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है 4a। ठीक है, कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा डी थीटा विच इज इक्वल टू 2a 4a इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16 a स्क्वायर। ठीक है, 0 to π/2 साइन 4 थीटा डी थीटा। रिडक्शन फार्मूला चैप्टर 8 है जो इसी बुक का, उसमें रिडक्शन फार्मूलाज है, वहां हमने इसको किया था। क्या बना था इसका फार्मूला, पावर 4 है तो एक कम से 3 2 का डिफरेंस 1, नीचे सेम पावर से 4 2, और अगर इवन पावर है तो π/2 आता है, अदरवाइज π/2 नहीं आता। अब इसको आप +2 के मेथड से भी कर सकते हैं, साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कोस 2 थीटा/2, स्क्वायर ओपन करेंगे, फिर कोस स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे, तो एक सिंपल उसमें चेंज करके फिर हम इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें काफी टाइम लगेगा। सिंपल है, रिडक्शन फार्मूलाज चैप्टर में है। अगर 0 से π/2 लिमिट है और साइन और कोस में क्वेश्चन है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं रिपीट भी करता जाऊंगा, साइन हो बेस में या कोस हो, अगर अकेला है तो जो उसकी पावर है उसके एक कम से ऊपर शुरू करना है, सेम से नीचे शुरू करना है, 2 का डिफरेंस करना है 1 पे या 2 पे स्टॉप हो जाना। अगर क्वेश्चन के अंदर पावर इवन है तो π/2 आएगा, पावर ओड है तो π/2 नहीं आएगा। तो ये हो गया 16 कैंसल, तो ये क्या गया 3πa स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर यूनिट क्योंकि एरिया है। यहां पे आप लिखोगे यूजिंग रिडक्शन फार्मूला। ठीक है, अब रिडक्शन फार्मूला क्या है मैं लिख भी देता हूं, साइन n थीटा डी थीटा या कोस n थीटा डी थीटा 0 to
π/2। ठीक है, n-1 से शुरू करना है, 2 का डिफरेंस करना है आपने, लास्ट में 1 पे या 2 पे स्टॉप हो जाओगे, n-2। ठीक है, ये इसी तरह यहां पे भी ऊपर 1 पे स्टॉप होते हो तो नीचे 2 पे होना पड़ेगा, ऊपर 2 पे हो गए तो नीचे 1 पे, जो भी है 1 और 2 पे स्टॉप, इनटू π/2। π/2 तभी आएगा इफ n इवन, इफ एंड ओनली इफ n इवन, ये फार्मूला है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसी प्रोसेस से हमने सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को फुल डिटेल में सॉल्व कराने का मेरा मकसद ये था कि आप वो क्वेश्चन को सेल्फ प्रैक्टिस से सॉल्व कर सके। इसी के साथ हम आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज के लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। अगर आपको किसी पॉइंट में कोई भी समस्या महसूस होती है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं।